लगा भाई आपका? तो पहला एग्जाम दिया था उसने, उसके पिछले साल MBBS को 2 मार्क्स कम रह गए थे, उसका BDS को और BMS का एडमिशन हुआ था, तो उसने BMS लिया और फिर प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद वो कॉलेज भी जाता था और प्रिपेयर भी करता था, वो सोता ही नहीं था। नमस्कार, मैं जगजीत सिंह आज आपके लिए पहली ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं। इंडिया में शिक्षा क्षेत्र के जगत में सुधार के लिए 20 जुलाई 2026 जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अभी इतिहास में याद रखा जाएगा, जिसमें 100 से ऊपर पुलिस वाले और 100 से ही ऊपर प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए। जहां कुछ पुलिस कर्मचारियों ने बर्बरता करते हुए पुलिस का नाम खराब किया, वहीं कुछ पुलिस वाले घायल प्रदर्शनकारियों की मदद करते हुए भी साफ नजर आए। 20 जुलाई 2026 सुबह वक्त करीब 11 बजे दिल्ली में पूरा जंतर मंतर युवाओं और लोगों के साथ भरा हुआ था। कई जगह पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कुछ लोग दीवारों पर बैठे थे तो कुछ वॉशरूम्स की छतों पर और यहाँ तक कि कुछ पेड़ों पर भी बैठे थे। इंडिया की अलग अलग स्टेट से प्रोटेस्टर्स आए हुए थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक वहां अपनी अपनी बात एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। कोई गा कर रहा था तो कोई हाथों में लिए पोस्टर्स के साथ। बड़े बड़े स्टूडेंट विंग्स जैसे SFI, KYS, ऐसा के कुछ छात्र भी अपने अपने पोस्टर्स लेकर इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में शामिल थे। ज्यादातर लोगों के हाथों में तिरंगे और गुलाब के फूल थे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, यह देश तुम्हारा हमारा है और कुछ नेताओं के खिलाफ भी नारे लग रहे थे। परंतु कहीं भी कोई एंटी नेशनल नारा सुनने को नहीं मिला और यहां तक कि कुछ प्रोटेस्टर्स अलग अलग वेशभूषा में आए हुए थे। कोई स्पाइडरमैन तो कोई भगत सिंह तो कोई महात्मा गांधी बना हुआ था, जो इस वेशभूषा में अपने मन की बात एक दूसरे से बहुत स्पष्टता से साझी कर रहे थे। फिर दोपहर के वक्त करीब 12 बजे वहां पर आए प्रोटेस्टर्स संसद की तरफ अपना मार्च शुरू करते हैं। यह इतना शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था कि देखने में किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। कोई गाता हुआ जा रहा था तो कोई नारे लगाता हुआ। देखो, इस दौरान कोई ना पथराव हुआ और ना ही पुलिस का लाठीचार्ज। प्रोटेस्टर्स को संसद की तरफ जाने के 2 रास्ते बताए गए, एक मुख्य मंच से सामने की तरफ और दूसरा मुख्य मंच के पीछे की ओर से। और दोनों ही रास्तों के आखिरी छोरों पर पुलिस ने बैरिकेड्स के साथ फोर्स की भारी तैनाती कर रखी थी। पटेल चौक के पास लगे बैरिकेड्स पर भारी भीड़ की वजह से इतना बुरा हाल था कि बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे और सांस तक नहीं ले पा रहे थे। फिर भी वह एक दूसरे की मदद करते हुए वहां शांत खड़े रहे। और जो कोई भी बैरिकेड्स के उस तरफ जाता उसे उसी वक्त पुलिस की लाठियां खानी पड़ती। लेकिन हजारों बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट साइट वाले असली मंच को नहीं छोड़ा था और वह इंटरनेट बंद होने के कारण मंच पर खड़े कुछ लोगों से अपडेट्स ले रहे थे। मंच के आसपास सब आराम से बैठे थे
और गुनगुना रहे थे और कुछ प्रोटेस्टर्स मंच को ना छोड़ने के लिए एक दूसरे से अपील कर रहे थे कि वह शांतिपूर्वक वहीं बैठे रहें और यही अपील स्टेज से भी बार बार हो रही थी। तो इस जगह से उस जगह में सिर्फ इतना सा स्पेस बचा हुआ है, ये स्पेस हमें शांतिपूर्ण तरीके से बचा के रखना है। बीच पे भी मार्च के लिए बराबर वहाँ संघर्ष कर और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। लेकिन वक्त करीब 3:30 बजे मंच से थोड़ा आगे अफरा तफरी मचने लगी और शांतिपूर्ण खड़े प्रोटेस्टर्स के बीच में आंसू गैस के गोले आकर गिरने लगे। पर वहां पर किसी भी प्रोटेस्टर के हाथ में पत्थर नहीं था और ना ही कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता नजर आ रहा था। बस कुछ प्रदर्शनकारी आंसू गैस के फेंके हुए गोलों को ही अपने पास से कहीं दूर फेंकने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे। पुलिस अपने फेंक रही है, अपना अभी फेंक रही है। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस और आरएएफ जंतर मंतर के मुख्य मंच को सामने से घेर लेते हैं। जंतर मंतर के मुख्य मंच पर आई पुलिस के आगे एक सिविल ड्रेस में हैंडीकैम लेकर एक व्यक्ति चल रहा था। अब वह पुलिस वाला था या कोई रिपोर्टर, इसका मुझे पता नहीं, पर उसने मुझे बीच में से यह कहकर हटने के लिए बोला कि पुलिस की वीडियो मत बनाओ, उनकी बनाओ जो सामने पत्थर चला रहे हैं। लेकिन जब उनसे यह कहा गया कि यहाँ तो कोई पत्थर नहीं चला रहा, तो उन्होंने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की और मुझे साइड में कर दिया। भाई मत तो उधर बना ले, जितनी बना ले, क्या दिखा रहा है उधर देख। अरे भैया पत्थर फेंक रहे हैं, उनको दिखा। पत्थर नहीं फेंक रहा, तू कौन से मीडिया से आया हुआ है? मैंने तो एक को भी पत्थर नहीं देखा। दिखाओ पत्थर, दिखाओ किसने पत्थर फेंका है, एक भी पत्थर दिखाओ किसने फेंका हो, एक दिखा दो मेरे को, एक दिखा दो भैया। किसी प्रॉब्लम हो रही तेरे को? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये कह रहे हैं पत्थर फेंको। बहुत सारी तस्वीरें गवाह हैं कि पुलिस पर पथराव हुआ है, परंतु वह पथराव जंतर मंतर के मुख्य मंच के पास नहीं हुआ, बल्कि मुख्य मंच से बहुत दूर राजीव चौक और राजमार्ग पर हुआ, जिसकी तस्वीरें आपने हर चैनल और वीडियो में देखी होंगी। लेकिन राजीव चौक के पास भी बहुत सारे प्रोटेस्टर्स पुलिस के आंसू गैस के गोलों का जवाब तिरंगे झंडे और नीचे बैठकर हाथ जोड़कर कर रहे थे। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स पुलिस से विनती कर रहे थे कि वह आंसू गैस के गोले उन पर ना छोड़ें। सभी प्रोटेस्टर्स इस पथराव में शामिल नहीं थे। इस ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी भविष्य में शिक्षा जगत में सुधार हुए और लाखों बच्चों को जब इसका फायदा मिला, तो उन हजारों प्रदर्शनकारियों को जरूर याद किया जाना चाहिए जिन्होंने शांति बनाए रखते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दिया।